हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। और जनरल पेपर में तैयारी में क्या चल रहा है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, जो है मेथड्स, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग। यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग, कितने तरीके से आप बच्चों को शिक्षा प्राप्त करा सकते हो, ज्ञान प्राप्त करा सकते हो, वो सारे हमें पढ़ना है। यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, यानी कि बताओ, शिक्षण विधि। यानी कि शिक्षण विधि एक तरह से आपके मान के चलिए, यानी कि शिक्षण की विधियाँ कितनी हैं, कितनी विधि से आप बच्चे को क्या कर सकते हो, शिक्षा दे सकते हो। चलिए तो आगे चलते हैं, यानी कि आज का टॉपिक जो है उसे देखते हैं। अब देखो, शिक्षण विधि की जब बात आएगी तो शिक्षण विधि में आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात होनी चाहिए शिक्षण, यानी कि शिक्षण विधि कितने तरह की होती है, किस तरह से होते हैं। देखो, शिक्षण यानी टीचिंग मेथड्स क्या है, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि टीचिंग मेथड्स है क्या। यानी क्वेश्चन मतलब आपसे पूछा जाए तो कि टीचिंग मेथड है, भैया टीचिंग मेथड हम उस मेथड को कहते हैं, यानी कि शिक्षण का वह मेथड जिसके द्वारा छात्र को, जिसके द्वारा पाठक को, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को हम अपने तरीके से, यानी कि हम निम्न तरीकों से ज्ञान प्राप्त कराते हैं। उसमें क्या होता है, आपका लेक्चर मेथड भी हो जाता है, उसमें क्या होता है ओरल मेथड भी हो जाता है, उसमें क्या आता है डिस्कशन मेथड भी हो जाता है, उसमें क्या होता है स्टोरी टेलिंग मेथड भी हो जाता है, उसमें क्या है प्रोजेक्ट मेथड भी हो जाता है, उसमें क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी हो जाता है, उसमें क्या है एनालिसिस मेथड भी हो जाता है, उसमें क्या है इंट्रोडक्टिव मेथड भी हो जाता है, उसमें क्या है टेक्स्ट मेथड भी हो जाता है। और यानी कि ये सारे जो मेथड हैं, यानी कि मान के चलो आप, यानी कि ए आदमी जो है टीचर है, अब वो क्या करा रहा है, बी आदमी यानी कि स्टूडेंट को ज्ञान प्रदान कर रहा है। अब ये टीचर क्या है, यानी कि सुस्त टीचर है, पर वो ज्ञान अच्छी तरह से प्रदान कराता है। अब उसने क्या करा, एक कहानी के तौर पर, यानी एक स्टोरी के तौर पर इन बच्चों में वो ज्ञान प्रदान कर दिया। जैसे कि मान के चलते हैं हम ये पढ़ाना चाहता है, यानी कि बिज़नेस पढ़ाना चाहता है, बिज़नेस का टीचर है, बिज़नेस पढ़ाना चाहता है, बिज़नेस पढ़ाना चाहता है, तो इसने कहानी के तौर पर इन बच्चों को क्या पढ़ा दिया, बिज़नेस पढ़ा दिया। यानी स्टोरी टेलिंग मेथड के जरिए इसने क्या पढ़ा दिया, बिज़नेस पढ़ा दिया। वैसे तो ज़्यादातर छोटे एज के बच्चों के लिए चलता है स्टोरी टेलिंग मेथड, और स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि स्टोरी के ज़रिए क्या करता है, एक स्टोरी क्रिएट करके, और हम यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी कभी भी याद कर लेना, ह्यूमन साइकोलॉजी चाहे आप हो चाहे कभी आप पिक्चर देखते हो, यानी वो आपको स्टोरी क्या है अच्छी लगी तो क्या करते हो, बहुत अच्छी यार, बहुत सारी इमोशनल स्टोरी होती है तो आप क्या करते हो, वहीं पे बैठे बैठे रोने लगते हो, यानी पिक्चर हॉल में बैठे बैठे रोने लगते हो। तो क्या करते हैं, यानी कि हमें स्टोरी सुनना, यानी कहानी सुनना हमारे क्या है, जीन्स में है, कहीं ना कहीं ह्यूमन जीन्स में, और इसलिए स्टोरी टेलिंग मेथड को सबसे अच्छा मेथड माना जाता है टीचिंग में। तो याद कर लेना, यानी कि वह मेथड जिसके जरिए सामने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उसको क्या कर रहा है, यानी कि पूरे के पूरे क्या कर रहा है, ज्ञान का प्रदान करवा रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा, स्टोरी या सॉरी टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड में आते कौन कौन से, तो सबसे पहले देखिए आपका ओरल मेथड, फिर आपका लेके चलते हैं हम लेक्चर, LECTU लेक्चर मेथड, फिर आता है डिस्कशन मेथड, ठीक है। फिर आते हैं, यानी कि सब बताऊंगा आपको, प्रोजेक्ट मेथड। आजकल इंजीनियरिंग में भी क्या है, ये यूज़ होने लगे हैं। इंजीनियरिंग में आपको क्या करते हैं, असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और अब तो क्या है, एक फॉरेन लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज, यानी कि अदर एक सब्जेक्ट भी लेना जाता है, जैसे SST का, या बहुत सारे अलग अलग, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से चल रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि साइंस, यानी कि साइंस वाले बच्चों को भी अदर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ तक आ गया, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ गया। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद एनालिसिस मेथड, छठा नंबर एनालिसिस मेथड, ठीक है। एनालिसिस के बाद आता है आपका, और आगे लेके चलते हैं 7वें नंबर पे
टेक्स्ट बुक मेथड। ठीक है, यानी कि ये आपको पता चल गया भाई। देखो क्या है, जो ये है कि जो मेथड यानी कि जो क्या है, पद्धति, एक तरह से पद्धति कहेंगे हम तो इसे, जो क्या है, क्या कर रही है, टीचिंग को क्या कर रहे हैं, बच्चे तक पहुंचाने का काम कर रही है। अब आपका ग्रुप यानी ग्रुप में लिख दिया मैंने, अच्छा ग्रुप 7 नंबर है, हाँ नंबर 1 मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 नंबर, ये आ जाएगा ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन वाली बात है। फिर आती है यानी कि रोल प्ले, PLAY प्ले। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आएगी। केस स्टडी मतलब इतना केस स्टडी आपको वो तो बिल्कुल डीपली में चल जाओगे तो फिर एजुकेशन में चल जाओगे। यहाँ पर आपको मैक्सिमम इतना समझना है। देखो अब सीधी बात ही आती है, सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को लेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब सबसे पहला बात आती है यानी कि ओरल मेथड। अब ये बताओ मुझे कहाँ पर यूज़ होता है। मैक्सिमम इसमें जो पढ़ रहे होंगे यानी कि इस कोर्स को जो पढ़ रहे होंगे, EMRS की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने CBSE के स्कूलों को कभी ना कभी तो देखा होगा। अब CBSE को छोड़ दो, आपने ओरल को देखा है, और ओरल में यानी ओरल बोल रहा हूँ, यूपी बोर्ड के स्कूल में भी देखा होगा। आप कहीं ना कहीं और आप यानी कि मान के चलिए और कहीं से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने और कहीं के भी स्कूलों में देखा होगा। जैसे यूपी के स्कूल हैं, यूपी के स्कूलों में ओरल क्या सुनी जाती थी, क्या सुने जाते, पहाड़े कि पहाड़े मतलब कि टेबल्स सुनी जाती थी। टेबल्स कि 2 का टेबल बताओ, 3 का टेबल, क्या करा जाता, रटवाया जाता था, एक तरह रटवाया जाता था। और फिर क्या सुना जाता, ओरली सुना जाता था। तो यानी कि वो क्या है, टीचर ने क्या करा, टीचर ने पहले उसको बच्चों को सिखाया, फिर ओरली उसको क्या करा, मेथड यानी ओरली मेथड को, ना उसके पास किताब है, ना उसके पास ब्लैक बोर्ड है, ना उसके पास क्या है, वो पेड़ के नीचे बैठा है अपने स्टूडेंटों को लेकर, और क्या कर रहा है, ओरली सब कुछ सिखा रहा है। यानी कि मुँह जुबानी जिसे कहते हैं, मुँह जुबानी शिक्षा प्रदान कर रहा है। जैसे कि आपके हमारे गुरुजन, जो पुराने गुरुजन थे, जो क्या करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। पुराने मतलब आज से क्या नाम, जो यानी कि रामायण टाइम के बात करके चलें और उससे पुराने चले, जब ऋषि मुनि थे तो क्या करते थे, वो लिखते पिखते नहीं थे, वो क्या करते थे, मंत्रों को उच्चारण कराते थे। जैसे आपको ये है तो ये क्या करते थे, अपने शिष्य को ओरली ज्ञान प्रदान करते थे। वो आता है सबसे, आपका आता है पहला ओरल मेथड। फिर आता है लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड क्या करता है, यानी ये भी आपका ओरल मेथड से ही जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, यानी इसमें दोनों का यानी टीचर एंड स्टूडेंट का जोड़ होता है। लेक्चर मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड ये यानी कि ये होता है कॉलेज में यूज़। लेक्चर मेथड आपने सुना होगा कि लेक्चर चल रहा है, यानी कि XYZ टीचर का लेक्चर चल रहा है, फलाने टीचर का लेक्चर चल रहा है, फलाने टीचर का लेक्चर चल रहा है। तो उसमें क्या बात होगी, यानी कि टीचर आया, उसने क्या लिखा, टॉपिक लिखा ब्लैक बोर्ड पे, उनसे रिलेटेड बात लिख दी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट। फिर क्या करता है वो अपने यानी कि जो भी या तो नोट्स होते हैं, बहुत सारे टीचर क्या है अपने यानी टीचिंग की इफेक्टिवनेस बनाने के लिए नोट्स रखते हैं। आजकल क्या है आपका हो गया PPT यूज़ करते हैं, और वो लेक्चर देने शुरू कर देते हैं। लेक्चर पूरा लेक्चर देते हैं ना, वो क्या नाम यानी कि इस स्टूडेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ना टीचर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जाता है। बस टीचर की तरफ से रिस्पॉन्स क्या जाता है, टीचिंग का रिस्पॉन्स जाता है, यानी कि लेक्चर देता रहता है। और वो कहीं ना कहीं जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है और वो आखिरी में अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, नहीं तो अपना या तो अपने नोट्स बंद करे या लैपटॉप बंद करे या टैबलेट बंद करे और निकल लेता है। तो उससे कहते हैं लेक्चर मेथड। यानी कि इसमें क्या होता है, वन वे एक तरह से मेथड है। जैसे कि मैं लेक्चर देता जा रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा, आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो ये क्या है, लेक्चर मेथड में आएगा, लेक्चर मेथड में। ठीक है, लेक्चर मेथड समझ गए। यानी कि ज़्यादातर फेमसली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में यूज़ होता है लेक्चर मेथड। ठीक है, अब आते हैं किस पे, आप लेके चलते हैं नेक्स्ट, आपका आता है हमारा डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन मेथड अगर आपको टीचिंग अपनी इफेक्टिवनेस बनानी है तो 2 चीज़ों का याद रखना, एक डिस्कशन मेथड का और एक स्टोरी मेथड का। इन 2 को याद कर लो, सारी की सारी कायनात की क्या नाम समस्या खत्म का, आपकी सारी की सारी क्या है, आपकी जितनी भी समस्या है टीचिंग से रिलेटेड वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि ये है कि अगर आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो, अगर आप क्या है
अपने यानी 50-60 बच्चों में अपना नाम बनाना चाहते हो, अपने स्कूल में अपना पूरा नाम बनाना चाहते हो, तो 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक डिस्कशन मेथड का यूज़ कर लो, एक क्या है स्टोरी मेथड का यूज़ कर लो, और बस इन सब चीज़ों का यानी और क्या है आपको कुछ भी यानी इन 2 मेथडों को आपने सीख लिया तो कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें को यानी कि मैं और सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड मैनेज होती हैं। अब क्या है डिस्कशन मेथड, यानी डिस्कशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मैं आपको यानी कि मैं एसएसटी का टीचर हूँ, मैं एसएसटी का टीचर, तो आपसे यानी बच्चों से मैंने पूछा क्वेश्चनियर करके, यानी कि क्या करते हैं प्रश्न इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन करके हमने टॉपिक को स्टार्ट कर लिया। जैसे कि मान के चलते हैं हम यातायात के साधन पढ़ रहे हैं, अच्छा बच्चों आप ही बताओ कि एक जैसे हमारा जहाज़ है वो उसमें सामान लेके यानी कि मैं एक जगह से सामान लेके जा रहा हूँ दूसरी जगह तो वो इतना महंगा क्यों पड़ता है। बच्चे ने कहा सर क्या नाम वो यानी उसका किराया महंगा है, उसका फ्यूल महंगा है और उसमें क्या है कम लोग जाते हैं तो इसलिए वो महंगा है। अच्छा तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है, यानी कि डिस्कशन भी कर रहा है वो और बच्चों से आंसर भी निकलवा रहा है, तो वो क्या है आपका डिस्कशन मेथड, यानी कि वह पद्धति जिसके द्वारा तो इस स्टूडेंट और टीचर का संबंध यानी कि एक बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग के जरिए वो क्या करता है दोनों के दोनों इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी उसने क्या करा क्वेश्चन पूछा, इसने उसका आंसर दे दिया, फिर स्टूडेंट ने पूछा टीचर ने आंसर दे दिया, तो यानी कि ये क्या है पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने के लिए पूरा का पूरा एक तरह से एक क्या करते हैं जो क्लास में है, क्लास में वो स्वतंत्रता भी व्यवहार करेंगे और कहीं ना कहीं उनको एक्टिव रखना है। यानी कि जब आप क्वेश्चन मेथड का यूज़ करोगे यानी डिस्कशन मेथड का यूज़ करोगे, जब डिस्कशन मेथड का यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं आप ये बताओ क्लास में क्या रहेगा, एक बिल्कुल एनवायरनमेंट सही रहेगा, और जब क्लास में एनवायरनमेंट सही रहेगा तो आपके क्या क्लास में हल्ला नहीं मचेगा, और क्लास में हल्ला नहीं मचेगा तो सारी चीज़ें सही होगी। फिर आता है प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अगर आप कोई भी यानी कि लाइब्रेरी से अलग चीज़ें देख रहे हो, यानी लाइब्रेरी से अलग स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स का यानी किसी का भी स्टूडेंट है भैया, इसको यूज़ करना, आपकी टीचिंग इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी बनेगी। यानी कि आपको क्या करना है मैक्सिमम, जैसे हम भी क्लासेस में यूज़ करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। अभी भी मैं कहना ये मान के चलो बीएड एमएड यानी बीएड वाले बच्चों के साथ डिस्कशन मेथड का यूज़ करता हूँ। डिस्कशन मेथड ऐसा होता है कि एक तो हमारा और यानी स्टूडेंट और टीचर का बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, फिर दूसरा ये हो जाता है कि टीचर यानी बोर नहीं होता, स्टूडेंट बोर नहीं होता और डिस्कशन चलता रहता है। अच्छा हाँ और बता भाई, अच्छा ये बता दे क्या नाम इसकी क्या होगा, उसने पूछा दूसरे से पूछ लिया सर ये हो गई आंसर, तो क्या होगा डिस्कशन मेथड में क्या हो जाता है एक तरह से हम पूरे 40 यानी 40 मिनट 1 घंटा हमें पता नहीं चलता कि हम क्या है ये अपने क्लासरूम में, और बल्कि उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा रहता है डिस्कशन मेथड में हंसी मजाक चलते चलते टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक है। अब आते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या कहता है, यानी कि स्टूडेंट को यानी टीचर ने क्या करा एक स्टूडेंट को क्या करा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, और प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है प्रोजेक्ट के जरिए यानी क्रिएटिविटी के जरिए क्या करा जाता है ज्ञान प्रदान करा जाता है, और वह इसमें क्या होता है जो भी स्टूडेंट है उसके क्रिएटिव वर्क को देखकर उसमें क्या करा जाता है उसको ज्ञान प्रदान करा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी यानी कोई साइंस का स्टूडेंट है, यानी कि कोई साइंस का स्टूडेंट है और उसे प्रोजेक्ट मिल गया जी विंड मिल का प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो विंड मिल का प्रोजेक्ट यानी कि बनाने में क्या पहले उस प्रोजेक्ट के बनाने के लिए उसे क्या पढ़ना पड़ेगा विंड मिल का वर्क किस तरह होता है। अब विंड मिल का वर्क किस तरह होगा, यानी कि वो क्या है उसने टीचर ने उसे बताया क्लासरूम में कि ऐसे 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 क्या है विंड मिल वर्क करता है, इस तरह चलता है, ये सब चीज़ें, तो क्या है वो क्या कर रहा है उस चीज़ को जान रहा है, उस चीज़ को समझ रहा है, उस चीज़ को क्या कर रहा है एक तरह से अपने ज्ञान में उतारा, तो फिर क्या कर रहा है वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएगा, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएगा तो कहीं ना कहीं जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो वह उस चीज़ में क्या करेगा ज्ञान की प्राप्ति करेगा। अब ये मान के चलो आप घर में, चलो एक चीज़ छोटी सी लेके चलते हैं, आप घर में XYZ कुछ भी काम कर रहे हो, यानी कि कुछ भी काम करो, कुछ भी, चाहे झाड़ू लगाओ चाहे पोछा लगाओ, यानी कि चाहे खाना बनाओ, भाई ये बात ये ध्यान रखना चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, अगर लड़के हो तो आपको खाना बनाना आना चाहिए आज के टाइम पे। भैया सीधी बात ये है वर्किंग टाइम चल रहा है, खाना बनाना, अगर खाना बनाना नहीं आएगा तो भूखे मरोगे। अगर खाना बनाना, और रही बात ये सोचते हो आप
कि मैं हर टाइम क्या ना बाहर से खा लूँगा, तो हर टाइम आप बाहर से भी नहीं खा सकते। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना खाना बनाने का। और खाना बनाने में एक बेनिफिट ये रहता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना के खा सकते हैं, ठीक है। फिर ये नहीं सुनने में मिलता हम नहीं बना रहे, ये है कि 24 घंटे खाना बना रहे, ये तो ये सब चीज़ें आपको हर स्टूडेंट के साथ आपको कहीं ना कहीं, जैसे मान के चले आपकी कहीं नौकरी लगी दूर, तो आप क्या करोगे, एकदम थोड़ी अपनी यानी शादी करके वाइफ को ले जाओगे जी खाना बना, ये नहीं, आपको क्या नाम खाना बनाना आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें, जैसे आप खाना बनाने की बात करें, आप प्रोजेक्ट मेथड क्या है यानी खाना बनाने की बात करें, चलो झाड़ू की बात करें, तो झाड़ू में भी एक यानी कि झाड़ू लगाने की भी कला, वो यानी कि प्रोजेक्ट वो कुछ ना कुछ सिखाती है। तो वो क्या सिखाती है कि झाड़ू को क्या है, खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए, बैठ के लगाना चाहिए, और बैठ के को लगाना चाहिए, खड़े होकर को नहीं लगाना चाहिए। खड़े होकर क्या लगाने से कुछ ना कुछ यानी कि जो चीज़ें डस्ट जो है, जो जिस चीज़ के लिए हम झाड़ू लगा रहे हैं वो बच जाती है। तो यानी कि प्रोजेक्ट में क्या, प्रोजेक्ट मेथड भी यानी एक तरह का प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट मेथड में भी सब चीज़ें हमें ज्ञान के प्रदान करने की बात कही जाती है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग छोटे बच्चों के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम, उन्हें कोई प्रॉब्लम दी जाती, और छोटे बच्चों में ये मान के चलते हैं, आजकल तो वैसे बड़े बच्चों में भी यूज़ करी जाती है। जैसे मान के चलते हैं प्रॉब्लम का है कि बच्चे जो हैं वो क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके ज़्यादा सीखते हैं, और उनका जो ज्ञान होता है यानी कि आप कुछ भी हो, जैसे मान के चल दो है, आपको मैंने प्रॉब्लम दे दी, कुछ प्रॉब्लम दे दी, यानी कि मान के चले मैथ का क्वेश्चन दे दिया। अब मैथ का क्वेश्चन आपने 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, आप उसी में लगे रहे, क्या होता है, लगे रहे, तो आपका जो यानी आखिरी में जब रिजल्ट निकलेगा, और वो जो ज्ञान होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान, वह शिक्षा, वह पद्धति, वह जिंदगी भर चलती रहती है। यानी कि आपने जब पहली बार, सीधी बात यह है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने साइकिल चलाई, सब ने साइकिल चलाई होगी, अब साइकिल से आपने क्या करा, अपनी बाइक चलानी सीखी या स्कूटी चलानी सीखी। तो साइकिल में क्या है, यानी आपने क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, साइकिल पहली बार उठाए तो यार इधर उधर हैंडल भाग रहा है, तो इधर उधर हैंडल भाग रहा है, 2 दिन बाद क्या है, आपने हैंडल संभालना सीख लिया। अब फिर क्या है, आपको यानी कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब पहली बार क्या करते हैं, तो आगे का ब्रेक लगाते हैं, तो आगे का ब्रेक नहीं, उन्होंने क्या करा, यानी कि उससे धीरे धीरे आपने प्रॉब्लम जब देखी कि यार आगे का ब्रेक लगाऊंगा तो मैं खुद गिरने के उसमें हो रहा हूँ, यानी हैंडल नहीं संभाल रहा हूँ, तो इधर उधर जा रहा है, टक्कर होने की संभावना है। तो यहाँ क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आपने आगे का ब्रेक की जगह पीछे का ब्रेक लगाना शुरू किया, आगे का कम लगाना शुरू करा, इस तरह। फिर क्या है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने इस चीज़ को सॉल्यूशन किया, फिर आपने हैंडल को सॉल्यूशन किया, यानी कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट, फिर आपको पूरे पूरे किस में, भीड़ में भी क्या चलानी आ गई, साइकिल चलानी आ गई। अब भीड़ में जब साइकिल चलानी आ गई, जब प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया, तो फिर आपको क्या करा जा रहा है, यानी एक और प्रॉब्लम दी जा रही है, किसकी, मोटरसाइकिल की, आप उसने उस पर भी फतेह हासिल कर ली। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेथड, बिकॉज क्योंकि एक तरह से ये माना जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जरिए जो भी ज्ञान है, वह ज्ञान जब प्रदान किया जाता है, वह जीवन भर ज्ञान प्रदान करा जाता है। तो क्या है ये, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व। फिर आता है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड क्या कहता है, यानी कि एनालिसिस मेथड आपकी ज़िंदगी में भी काम आता है, आपके क्या नाम कहीं ना कहीं काम आता है। देखो एनालिसिस मेथड, देखो है तो देखो अटपटा सा मेथड ये, पर एनालिसिस मेथड जो है, तो क्या कहता है एनालिसिस मेथड आपका, ये कहता है, देखो एनालिसिस मेथड एक तरह तुलनात्मक अध्ययन की बात करता है, या ना ये कहता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। तो यानी वो एनालिसिस करके, यानी कि एक तरह से तोल मोल के जब ज्ञान प्रदान करा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एनालिसिस मेथड। अब एनालिसिस मेथड में जब आपके बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, एनालिसिस मेथड में आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट भी देखा जाता है, प्लानिंग भी देखी जाती है। क्यों, एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि एनालिसिस कर रहे हो कि मुझे इतनी, यानी इस टॉपिक में मुझे इतना टाइम लगाना, इस टॉपिक में मुझे इतना टाइम लगाना, इस टॉपिक में मुझे इतना टाइम लगाना। जब एनालिसिस करके आप पढ़ाई करोगे, और एनालिसिस मेथड कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा काम आता है, और एनालिसिस मेथड को हम कॉम्पिटिटिव में इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम स्मार्ट वर्क करके कहीं ना कहीं हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आता है टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड सीधे सीधे ये मान के चलो लैंग्वेज में यूज़ होता है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेज में यूज़ होता है। क्यों, आपने देखो
ध्यान रखना, चाहे जैसे कोई भी यानी कि बीएड करा हुआ होगा, बीटीसी करा हुआ, बीएड करा हुए होंगे स्टूडेंट, उन्हें जब रेगुलर एजुकेशन ली होगी यानी रेगुलर उन्होंने बीएड करा, तो ये बताया गया होगा कि जो किताब है यानी कि टेक्स्ट बुक है उसे यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश यानी लैंग्वेज वाला टीचर यानी लैंग्वेज वाला टीचर यूज़ करता है। और टीचर को क्या है, अगर एक तरह से आपको यानी क्या करता है, चोरी जिसे कहते हैं ना, चोरी जैसे देख के पढ़ाने वाली चोरी, जिसे हम एक तरह से चोरी मानते हैं उसे, तो उससे क्या करता है वो देख के पढ़ा सकता है। किसके ज़रिए? टीचिंग एड के ज़रिए। किसके ज़रिए? अपनी जो आपने प्लानिंग करी है। प्लानिंग किस में करी है? क्या बनाया आपने? लेसन प्लान बनाया, उसके ज़रिए। कहीं भी यानी किताब को यूज़ नहीं करा जाता। किताब को आप यानी साइंस का स्टूडेंट नहीं यूज़ कर सकता, और कोई यानी एसएसटी का स्टूडेंट यूज़ नहीं कर सकता, यानी कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। खाली स्टूडेंट के पास रहता है, टीचर के पास नहीं रहती। अब हिंदी और यानी लैंग्वेज स्टूडेंट के पास क्या रहती? आपने देखा होगा कि उनको यानी कि क्या है, 3 उंगली में दबाने वाली कला, जो आप क्या है कहीं ना कहीं आपने बीएड में समझी होगी। और वो भी कौन से हाथ में पकड़ी जाती है किताब? आपसे कोई पूछने लगे कि कौन से हाथ में किताब पकड़ी जाती है, आप ये बताओ। चलो, जो अगर कोई अदर स्टूडेंट देख रहा है तो कौन से हाथ में की उंगलियों में के बीच में दबाकर पकड़ी जाती है किताब जब पढ़ाया जाता है? तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा होता है कि ये क्वेश्चन और कहीं ना कहीं जब टीचिंग के लिए हम जाते हैं, यानी कि टीचिंग के लिए जाते हैं, और जब KVS के इंटरव्यू ले के जाते हैं, और ख़ासकर इंग्लिश वाले स्टूडेंट, हिंदी वाले यानी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट से तो खासकर ये पूछा जाता है कौन सी उंगली में दबा के आप किताब पढ़ोगे। अगर उनकी उंगली सही नहीं है, उनका पकड़ने का ढंग सही नहीं है, तो वहाँ पे भी नंबर कटते हैं। ये बात ध्यान रखना। जब हम क्या ना, जैसे मैं हूँ, अब जैसे आपका बीएड का यह कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ले रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे बच्चे हैं उन्हें पकड़ना नहीं आता। बहुत सारे बच्चे क्या ना दोनों हाथों से पकड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो टीचिंग मेथड कहता है यानी किताब के द्वारा हमें क्या करना है, ज्ञान प्रदान करना है। किताब के द्वारा ज्ञान प्रदान में यानी आपको एसएसटी वालों को क्या करना है, अपने एक तरह से नोट्स बना के रख लेने हैं, जिसके यानी लेसन प्लान में आपको चीज़ें डेवलप करके रख लेंगे, और वो सब चीज़ें आती है। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है आजकल चल रहा है। जैसे कि आप मान के चलिए, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जैसे कि आपने 5-5 का ग्रुप बना दिया अपनी क्लास में। 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में कितना ग्रुप बनेगा? 10 ग्रुप बनेंगे। और 10 ग्रुप में क्या करेंगे, यानी कि आपको इसने इसे दे दी पहली यूनिट, इसे दे दी दूसरी यूनिट, यानी कि 10 यूनिट है, 10 की 10 आपने बांट दी। अब 10 की 10 बांट दी, यानी कि 5-5 स्टूडेंट है। तो इसमें क्या हुआ, यानी कि इन्होंने क्या करा, डिस्कशन करके इनको टॉपिक जो दिया था उनको डिस्कशन करके एक डिस्कस निकाल के, यानी कि डिस्कशन करने से क्या होगा, सामुदायिक भावना उनके अंदर आएगी, उनके नैतिकता भावना उनके अंदर आएगी, उनमें संबंध स्थापित करने की भावना उनके अंदर आएगी, और कहीं ना कहीं आपका जो यानी कि क्या है, पूरा का पूरा टीम वर्क की भावना आएगी। यानी इसलिए ग्रुप डिस्कशन होता है, जो है वो क्या है, ज्ञान को प्रदान करनी। अब जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, 5 बच्चों का ग्रुप है, तो उन्होंने क्या करा, हर बच्चे ने क्या करा, नहीं ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये सब चीज़ें तो लिखी हुई है, ये सब चीज़ें हैं। तो यानी 5 ने तोल मोल के क्या बनाया, एक नोट्स बनाया। नोट्स बना के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, ऐसे 10 नोट्स बन गए। 10 नोट्स बन गए। अब 10 नोट्स क्या करे, टीचर ने चेक करे, और टीचर ने उसी हिसाब से नंबर दिए। तो क्या हुआ भाई, एक तो इन 5 यानी पहले तो ये कहते एक तरह से लड़ाई झगड़ा करते थे, बात नहीं करते थे, तो इनके संबंध स्थापित हो गए, अच्छे हो गए, यानी बॉन्डिंग बन गई। अब संबंध बन गए तो आगे जाके और चीज़ें होंगी। यानी इस तरह से ग्रुप डिस्कशन का जो मेथड है वो भी इफेक्टिवनेस माना जाता है। आखिरी है रोल प्ले। रोल प्ले इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोल प्ले से ये है भैया, आप क्या पिक्चर देखने जाते हो, क्या करते हो, पिक्चर को क्या करते हो, एंजॉय करते हो। रोल प्ले क्या करता है, रोल प्ले आपके जो यानी कि जो समाज की मांग है, जो समाज में चल रहा है, उसके ज्ञान को प्रदान करने के लिए काम आता है। रोल प्ले मैक्सिमम ज़्यादातर 3-4 जगह काम आता है, जैसे कि किसी भेदभाव के यानी भेदभाव को हटाने के काम आता है, भेदभाव से मुक्त करने का काम आता है। और कहीं ना कहीं जब हम कई छोटी चीज़ को यानी कि एक तो भेदभाव में हर हालत में भेदभाव में रोल प्ले काम आएगा। भेदभाव में और किसी चीज़ से आप कितने भाषण दे लो, कितने कुछ कर लो, भेदभाव नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर टाइम सेव द ट्री का चलता रहता है प्ले, और क्या चलता रहता है, जो
ये शराब सिगरेट वाला ये चलता रहता है, और एक ये चलता है आपको पी के गाड़ी ना चलाएं वो वाला रोल प्ले चलता है। छोटे बच्चों में क्या चलता है, छोटे बच्चों में चलता है जैसे कि मान के चलते हैं कि विकलांगता के ऊपर रोल प्ले चलता है, और कहीं ना कहीं भेदभाव के ऊपर रोल प्ले चलता है, गर्ल चाइल्ड के ऊपर रोल प्ले चलता है। तो वो क्या करता है, वो समाज में एक मैसेज पहुंचाने का काम करता है, वह पूरे समाज को क्या करता है, ज्ञान प्रदान करने का काम करता है। तो ये है आपका कहीं ना कहीं आज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, आपको सारी बात समझ में आ गई हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो ना समझ में आए, दोबारा आप यानी कि मैसेज कर दिया करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आप जब मैसेज करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो दोबारा समझाने की कोशिश करेगी जब जाएगी, जैसे जैसे आप मैसेज करते जाओगे ये करेगी जा रही नोट, और नोट करने के बाद क्या है, आखिरी में सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो बेझिझक मैसेज करो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।